Assalamualaikum. वेलकम टू अल्फाज एजुकेशनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। 10 सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है। फॉर एग्जाम्पल, वो किताब का मुताला कर रहा होगा, हम खेल रहे होंगे, मैं पढ़ रहा होगा, तुम खत लिख रहे होगे। ये तमाम मिसालें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है। आइए देखते हैं अंग्रेजी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी इस्तेमाल होगा, प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, पूरी 10 सीरीज में हमने सीखा है जब भी हमें कोई काम जारी बताना हो उस वक्त हम वर्ब के साथ ING जरूर इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट I और V के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा he, she, you, they, it, boy, boys इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब will भी इस्तेमाल करेंगे। Now let's come to the example of future continuous tense. First example is there, he will be reading a book. वो एक किताब का मुताला कर रहा होगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर में काम जारी है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट will be हेल्पिंग वर्ब रीडिंग V1 प्लस ING और a book ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। Now another example, we shall be playing. हम खेल रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में चूँकि सब्जेक्ट वी इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें बोलना है हम ज़रूर खेल रहे होंगे, उस वक्त हम सब्जेक्ट वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी की जगह विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल बी राइटिंग द लेटर. तुम खत लिख रहे होगे। इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट यू इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल किया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्लाउड विल बी थंडरिंग. बादल गरज रहा होगा। इस एग्जाम्पल में द क्लाउड सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, विल बी हेल्पिंग वर्ब और थंडरिंग V1 प्लस ING। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुस्कान विल बी वाटरिंग द प्लांट्स. मुस्कान पौधों को पानी दे रही होगी। इस एग्जाम्पल में मुस्कान सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब वाटरिंग V1 प्लस ING, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है और जो मुस्कान का काम है वो फ्यूचर में जारी रहा होगा इसलिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किए। अगले एग्जाम्पल, दे विल बी रीडिंग इन द गार्डन. वो बागीचे में पढ़ रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में भी जो पढ़ने का काम है वो फ्यूचर में जारी है इसलिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी वॉचिंग द मूवी. इस एग्जाम्पल में शी सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब वॉचिंग V1 प्लस ING, द मूवी ऑब्जेक्ट और फिल्म देखने का जो काम है वो फ्यूचर में जारी रहा होगा। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, उसके बाद V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाइए।